अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न था आपका, क्या था? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा और जितना नंबर रहेगा दे दीजिएगा। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्न है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक पदार्थ है या घटक है? तो लिखिएगा 1 नंबर दे करके कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल एवं चौथा क्लोरोफिल। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज का आवश्यक होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको भी 2 नंबर से पूछ सकता है, याद अच्छे से रख लीजिएगा। उत्तर में देख लिया कैसे लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्न है। निम्न मतलब नीचे आ जाएगा, तो 1 नंबर दे करके कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, कोई भी याद हो जाए इस चारों में से, जल एवं क्लोरोफिल। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न था आपका कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम लिखें। मानव में उत्सर्जन तंत्र का नाम लिखें। तो यह भी तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम। तो लिखिएगा पहला नंबर वृक्क, दूसरा नंबर मूत्रवाहिनी, तीसरा नंबर मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। ये तीनों क्या है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंग का नाम है। तो प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न को भी याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको आंसर भी याद रहेगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों का नाम लिखें। तो उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग, ये चारों यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है 28 नंबर, रुधिर, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखें। तो रुधिर यानी रक्त एवं लसिका में अंतर लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा रक्त एवं लसिका में अंतर निम्न है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा रक्त, ब्लड यानी रुधिर, दूसरा तरफ लिख दीजिएगा लसिका। तो अब रक्त में लिखिएगा रक्त लाल रंग का होता है। रक्त लाल रंग का होता है। और लसिका में लिखिएगा लसिका रंगहीन या पीला होता है। अब रक्त में लिखिएगा 2 नंबर दे करके रक्त रुधिर वाहिनियों यानी धमनियों या सिरों में प्रभावित होता है। रक्त में 2 नंबर दे करके लिखिएगा रक्त रुधिर वाहिनियों, धमनी या सिरों में प्रभावित होता है। अब लसिका में लिखिएगा यह ऊतक के बीच खाली स्थान में प्रभावित होता है। लसिका में 2 नंबर देके क्या लिखिएगा? यह ऊतक के बीच खाली स्थानों में प्रभावित होता, प्रवाहित यानी कि बहना, प्रवाहित होता है। और 3 नंबर में लिखिएगा रक्त में, 3 नंबर में रक्त में लिखिएगा इसका प्रभाव शरीर में द्विदेशीय होता है। इसका प्रभाव शरीर में द्विदेशीय होता है, दो तरफ होता होगा। और लसिका क्या होता है? इसका प्रभाव एक देशीय होता है, यानी कि ये एक ही दिशा में चलते रहता है। तो दोस्तों आप लोग 29 नंबर